कि जिम नहीं जाओ हाइट रुक जाएगी, क्या करोगे जिम जाके, मसल बना के क्या करोगे, हाइट रुक जाएगी, हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के बाद में जब छोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी फूल जाएगी, तुम जो है फिर मोटे लगोगे। कि क्या ज़रूरत है जिम जाने की, सुकून से पढ़ाई करो घर पे बैठ के। हर दूसरा बच्चा जो है जिम पहुंचा हुआ है। तो बिल्डर्स जो प्रोफेशनली कंपीट करते थे सिर्फ वो लोग जिम वगैरह जाते थे और 3-4 साल बताया ना, तुम लगा के मेहनत कर रहे हो, अपनी बॉडी बना रहे हो, अपनी फिटनेस का ख्याल कर रहे हो। हमारी बॉडी के ऊपर जो फैट है ना वो बढ़ जाएगा, मीन्स वो आपकी विसरल फैट आपकी बॉडी के ऊपर नहीं दिखता, वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक स्किन के नीचे एक लेयर बनती रहती है। वो और विसरल फैट है वो ज़्यादा डेंजरस होता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी लिवर हेल्थ के लिए, किडनी हेल्थ के लिए। वो आपको और जो है खतरनाक बीमारियों से आपको लगता है। आखिर तुम्हारी पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा जिम है। अगर तुम्हारा पैशन है ना जिम, अगर तुम्हें अपना करियर भी उससे बनाना है, उसके बावजूद तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि जिम इज नॉट हेल्दी फॉर यू। माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू गो टू द जिम फॉर मैनी ईयर्स एंड दे वर राइट, लेट मी एक्सप्लेन। यकीनन आप में से भी कई लोगों ने ऐसा सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि जिम नहीं जाओ हाइट रुक जाएगी, क्या करोगे जिम जाके, मसल बना के क्या करोगे, हाइट रुक जाएगी, हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जिम तो अभी जा रहे हो, कब तक कंटिन्यू रख पाओगे, छोड़ दोगे बाद में, जब छोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी फूल जाएगी, तुम जो है फिर मोटे लगोगे। और कई बार तो बस ये सुना होगा कि क्या ज़रूरत है जिम जाने की, सुकून से पढ़ाई करो घर पे बैठ के। क्या ज़रूरत है फजूल में मसल बनाने की, मसल बनाने का फ़ायदा क्या है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तुम्हें, तुम बॉडी बिल्डर बनोगे इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हें। ये चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से बहुत बार सुनी होंगी, जो कि मैंने भी सुनी है। जिस दौर में तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स बड़े हुए हैं, उस दौर में पाकिस्तान के अंदर जिम कल्चर जैसा कुछ था ही नहीं। आजकल हम देखते हैं हर टीनेजर, हर दूसरा बच्चा जो है जिम पहुंचा हुआ है। तो उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ चंद बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनली compete करते थे, सिर्फ वो लोग जिम वगैरह जाते थे और उसके लिए अपनी फिजिक बनाते थे। पाकिस्तान में ये कल्चर बहुत लेट आया है और इसकी वजह से यहाँ पे उसके बारे में एक्सपोजर बहुत कम था हमारे पेरेंट्स के टाइम के ऊपर। और एक चीज़ बिल्कुल नेचुरल है कि जिस चीज़ को हम सही से जानते ही नहीं है, हम उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना और उस चीज़ से डरते हैं, हम बहुत उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आओ हम आज फिगर आउट करते हैं कि उनकी जो रिजर्वेशन हैं, जो उनके डाउट्स हैं, उनमें से कितनी डाउट्स जो हैं वो सही हैं और कितनी चीज़ें हैं जो गलत हैं। तो आओ उसको देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है हाइट की बात। तो देखो, हाइट के अंदर सबसे जो मेजर रोल प्ले करती हैं ना, वो तुम्हारी जेनेटिक्स प्ले करती हैं। इसके ऊपर मल्टीपल स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा। हाइट तुम्हारी जिम से अफेक्ट नहीं होती है। आपकी हाइट जेनेटिक्स हैं, आपकी फैमिली में जो भी आपके फादर, ग्रैंडफादर, आपकी मदर्स की साइड या फिर आपके फादर्स की साइड की जो जेनेटिक्स हैं, वही पास डाउन होती हैं हाइट के मामले में। और कभी कभार आप एनॉमली भी होता है, कोई अपनी फैमिली में लंबा निकल जाता है, लेकिन उसका जिम से कोई खास ताल्लुक नहीं है, जो कि मल्टीपल स्टडीज़ जो है प्रूव कर चुकी हैं। और हाइट आपकी एक एज तक बढ़ती है। चलो आपके पेरेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हाइट की वजह से आपको जिम से मना कर रहे हैं ना, आप कुछ टाइम रुक जाओ, लेकिन आप अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखो कि मुझे जाना है जिम। अगर आपको शौक भी है और अगर आपको शौक नहीं भी, आपको अपनी फिटनेस, आपको अपनी हेल्थ की फिक्र है, तो अपने माइंड में रख लो कि चलो यार इस एज तक मैं नहीं जाऊँगा, 18 फॉर एग्जाम्पल 18 तक मैं नहीं जाऊँगा, 18 के बाद मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा। इसकी ये सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने साथ साथ। अब दूसरी बात कि जिम छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे, मसल लटक जाएंगे, तुम्हारे जो मसल है ना वो तुम्हारे सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम जिम जाते हो 3-4 साल बताया ना, तुम लगा के मेहनत कर रहे हो, अपनी बॉडी बना रहे हो, अपनी फिटनेस का ख्याल कर रहे हो, अपने मसल्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो तुम इतनी आसानी से जिम नहीं छोड़ोगे, पहली बात। दूसरी बात कि चलो तुम्हें कोई मजबूरी आ जाती है, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जॉब लग जाती है, तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई इमरजेंसी, कोई तुम्हारी मुश्किलात आ गई है, इसकी वजह से तुम नहीं जा पा रहे हो, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो उस केस में क्या होगा? जो मैक्सिमम तुम्हारे साथ उस केस में होगा वो तुम्हारी बॉडी से मसल लॉस होगा। अगर तुम अपनी डाइट भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे मसल्स नहीं लटकेंगे, तुम्हारे मसल लॉस हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो फैट है ना वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तुम खाना भी खा रहे हो अपना नॉर्मल, सही है, और अगर तुम जिम भी नहीं जा रहे हो, प्रोटीन इंटेक भी ज़्यादा पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी का जो मसल है ना वो लॉस हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर फैट रह जाएगा। और फैट तुम्हें पता है, फैट तो तुम लोगों ने हज़ारों लोगों को देखा है जो मतलब जिनकी बॉडी पे फैट होता है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो लटकेगा ही, लेकिन इसका मसल से नहीं ताल्लुक। अगर जब तक तुम जिम जाते रहोगे और उसके भी काफ़ी टाइम बाद तक भी, अगर तुमने छोड़ के भी 1 महीने के बाद ऑनवर्ड्स तुम्हारा मसल लॉस शुरू होगा। अगर उसके बाद भी अगर तुम दोबारा ज्वाइन करते हो ना जिम, फॉर एग्जाम्पल तुम पहले जिम करते थे, 2-3 साल तुमने लग के जिम किया, फिर उसके बाद तुमने छोड़ दिया, उसके बाद अगर तुमने दोबारा रीस्टार्ट करने की ट्राई की ना, तो तुम फ़ौरन रीस्टार्ट करते ही कोई 1-2 महीने में तुम अपना वो सारा पुराना जो मसल था ना वो गेन कर लोगे, और उसके बाद और फर्दर प्रोग्रेस करना भी तुम्हारे लिए आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम कभी जिम जाते ही नहीं हो, सही है, और उसके बाद भी आफ्टर सर्टेन एज तुम्हारी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगी, तो तुम्हारी बॉडी पे जो फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो तुम्हारा फिर भी जो भी कर लो लटकेगा ही। जो तुम मोटे लगने वाले हो ना, अगर तुम खा ज़्यादा रहे हो, कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हो अपनी इंटेक से, तो तुम मोटे हो जाओगे आफ्टर सम टाइम। मतलब जनरल केसेस, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता ही नहीं है जितना भी वो खा लें, लेकिन वो भी आफ्टर अ सर्टेन एज वो आपकी विसरल फैट आपकी बॉडी के ऊपर नहीं दिखता, वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक स्किन के नीचे एक लेयर बनती रहती है। वो विसरल फैट है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी लिवर हेल्थ के लिए, किडनी हेल्थ के लिए। वो आपको और जो है खतरनाक बीमारियों से आपको लग सकती है। अब तीसरी बात जो हमारे पेरेंट्स की वो है कि यार पढ़ाई का क्या होगा, जिम जा रहे हो पढ़ाई। तो देखो, तुम्हें
पढ़ाई और जिम को मैनेज करना सीखना होगा, अगर नहीं आता है तो सीखना होगा, और अपने पेरेंट्स को ये ट्रस्ट करवाना होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं होने दोगे। क्योंकि देखो, उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आखिर तुम्हारी पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा जिम है। अगर तुम्हारा पैशन है ना जिम, अगर तुम्हें अपना करियर भी उससे बनाना है, उसके बावजूद तुम्हें पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। वो तुम्हारे लिए अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई को तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स को ये यकीन दिलाओ कि तुम पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे, और जिम जाने से आपकी जो ब्रेन की हेल्थ है ना, और आपका जो अटेंशन है, आपकी जो मतलब अटेंटिवनेस है, वो भी बहुत इंप्रूव होती है जिम से आपकी। तो उसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर भी अगर तुम अपनी प्रॉपर कंसंट्रेशन वहाँ पे लगाओगे तो तुम्हारे पॉजिटिव इफेक्ट्स ही मिलेंगे तुम्हें पढ़ाई के ऊपर भी। तो अब ये चीज़ें मैंने आपको तो क्लियर कर दी हैं, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे इन चीज़ों से डील करेंगे, अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे ये सब चीज़ें। तो आए उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो तुम्हारा भला ही सोच के किया है ना। और अभी भी तुम्हारा फ्यूचर में भी हमेशा वो तुम्हारा फ़ायदा ही सोचेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी जो चीज़ है उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। और जिस चीज़ के बारे में उनको पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता ना, उसके बारे में वो तुम्हें अपोज ही करेंगे। वो हमेशा तुम्हें ये कहेंगे कि यार नहीं, क्या ज़रूरत है जिम जाने की। हालांकि आजकल अवेयरनेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स अभी भी उसी माइंडसेट में है कि जिम इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम खुद एक तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर हो जिम जाके खुद को इंप्रूव करने की। तुम बस ये एक्सक्यूज़ ना बना रहे हो कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा। क्योंकि देखो, वो एक्सक्यूज़ेस बहुत लोग बनाते हैं, हमने भी बहुत दफ़ा ऐसे एक्सक्यूज़ेस बनाए थे पहले कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्या फ़ायदा जिम जाने का, मैं तो जाना चाहता हूँ, पेरेंट्स नहीं। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर एक इरादा बनाओगे ना, तभी तुम अपने पेरेंट्स को मना सकते हो। अगर तुमने खुद ही सोचा हुआ यार हाँ शायद देख लेंगे, तो फिर तुम अपने पेरेंट्स को कभी राज़ी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद ही नहीं चाहते, तो तुम अपने पेरेंट्स को क्या मनाओगे। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पेरेंट्स को एजुकेट करो। सबसे पहले तुम्हें अपना स्टैंड क्लियर करके उनके सामने पेश करना है। तुम्हें अपना क्लियरली सब चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी है। देखो, जब तक तुम उन्हें एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, वो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि उनको पता नहीं है एक चीज़ के बारे में। तुम्हें उनको गाइड, उनको एजुकेट करना है कि देखें इससे ये फायदे हैं, इससे ये नुकसान है, और फिर ही वो तुम्हारी बात को सही से सुनेंगे। अगर तुम्हारा मन करे तो ये वाली वीडियो दिखा देना उनको, इसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये वीडियो उन्हें दिखा देना अगर तुम्हें खुद नहीं एक्सप्लेन करना। लेकिन अगर एक बार तुमने उनको क्लियरली सब कुछ बताया है ना कि यार ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो वो तुम्हें उसके बाद सपोर्ट करेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आजकल के पेरेंट्स काफ़ी हद तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स को कभी भी अपना दुश्मन ना समझना, वो हमेशा तुम्हारा फ़ायदा ही सोचेंगे। और अगर तुम उन लोगों को सही से हर चीज़ का बताओगे कि मैं ये कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ। देखो, हमारा मसला ये है, हम अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। स्पेशली मैं लड़कों की बात करूँ तो मतलब हम एक हद तक ही शेयर कर पाते हैं, हम सही से नहीं बता पाते। अपने फादर्स को तो स्पेशली नहीं, मदर्स को बता देते हैं, लेकिन मदर्स से भी सब कुछ नहीं शेयर। तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें क्लियरली ये बताना है कि देखें इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये चीज़ें हैं, इससे मुझे ऐसे ऐसे फ़ायदे होंगे। और अगर तुम क्लियरली उनको प्यार से उनसे बैठ के बात करोगे ना, स्पेशली मदर्स तो ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड कर लेती हैं, तो उनसे बात करो, वो यकीनन तुम्हारी बात सुनेंगे। मैं खुद इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। मतलब मेरी मदर जो है ना, मेरे फादर भी मुझे काफ़ी हद तक चीज़ों से नहीं इस तरह से करने देते थे, लेकिन जो मेरी मदर है ना, वो तो मेरे बारे में बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी। मुझे, जब मैंने जिम स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्केप्टिकल थे। पहले तो उन्होंने मुझे परमिशन ही नहीं दी काफ़ी अर्से तक, लेकिन फिर मैंने ज़बरदस्ती उनसे थोड़ा बहुत बहस वगैरह करके फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। और पहले मैंने उन्हें बताया नहीं, मैं दोस्तों के साथ, मैं कॉलेज में ही मेरे जिम था तो मैं वहाँ पे जाता था, तो मैंने उनको पहले बताया नहीं। जब एक बार मैंने किया, मुझे थोड़ी नॉलेज आई, तो फिर मैंने उनको शेयर किया और मतलब उनको मैंने बताया, और वो काफ़ी स्केप्टिकल थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जब मेरी बॉडी में थोड़ी चेंजेस आना शुरू हुए शुरू में, तो मेरी मदर वाज लाइक भाई क्या कर रहे हो तुम अपने साथ। क्योंकि वो एक टिपिकल माइंडसेट होता है ना कि यार जो मोटा है वो हेल्दी है, जो थोड़ा सा जिसकी मसल है, क्या है, मेरी मदर ने लिटरली मुझे कहा तुम्हारी बॉडी इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है। अब मैंने कहा भाई, तो थोड़ा सा मसल गेन करोगे उस टाइम पे तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी अपोजिशन मिले कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी वेन्स क्यों नज़र आ रही हैं, मतलब सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। बट हाँ, अगर तुम इस तरह से करोगे थोड़ा बहुत आएगी। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वरीड हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनको नहीं पता उसके बारे में, उन्होंने ऐसा इतना यूजुअली देखा नहीं है। मेरी फैमिली में मैंने कोई प्रॉपर जिम नहीं करता था, तो उन्होंने इस तरह का एक्सपोजर ही नहीं था उनका इससे रिलेटेड। तो बट मैंने उनको सब कुछ समझाया, मैंने उनके सारे डाउट्स क्लियर किए, मैंने उनको एक एक चीज़ बताई, बल्किंग से लेके कटिंग तक, और कैलोरी डेफिसिट और मेंटेनेंस, और जो है वेट है, मैं कितना वेट उठाता हूँ, ये भी मुझसे पूछ रही थी कि कितना वेट तुम उठाते हो। तो मैंने उनको सब चीज़ें क्लियर की, जिसमें उनको शुरू में हुआ कि इतना क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, और तुम पढ़ाई को। लेकिन देखें, मैंने पढ़ाई को कभी भी अपनी उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होने दिया। मेरे ग्रेड्स मतलब सही थे उस टाइम, उससे पहले भी सही था और उस टाइम पे भी सही थे। तो मेरे पेरेंट्स को ये था कि हाँ चलो लेके चल रहा है, दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहा है। क्योंकि देखो, तुमने अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट खुद अपने ऊपर बनाना है, सही है। तुम ऐसा नहीं कि तुम हर चीज़ छोड़ के जिम में सिर्फ लग जाओ और तुम अपनी पूरी लाइफ ही भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। और ये सब जब मैंने किया तो उसके बाद इवेंचुअली शी केम ऑन बोर्ड, मतलब उन्होंने समझ लिया कि हाँ भाई अब इसका है, ये करेगा ही करेगा, तो इसको फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। और इनफैक्ट रिसेंटली वो मेरे भाई को मोटिवेट कर रही थी। मेरे भाई को उन्होंने मेरे सामने कहा कि तुम भाई के साथ ना अपने जिम जाओ। और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था, और मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का मोमेंट था कि जिन पेरेंट्स ने मुझे शुरू में अपोज किया, वो आज मेरे भाई को, क्योंकि देखें आपके पेरेंट्स भी आपकी तरह इंसान है, वो भी वक्त के साथ साथ चीज़ें सीख रहे हैं। तो अब उन्होंने जब देखा कि किस तरह की है, तो मेरे भाई के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी मुझे देख के, और मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि हाँ यार ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उन्होंने मेरे भाई को भी मोटिवेट किया कि तुम अपने इसके साथ जाओ, मुझे भी कहा कि इसको लेके जाओ अपने साथ। अब देखें कहाँ से कहाँ मेरे पेरेंट्स जो पहले मुझे जिम नहीं जाने दे रहे थे कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये ऐसा है वैसा है, अब वो मेरे भाई को भी मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे भी कहना है कि मेरे अपने भाई को भी लेके जाओ।
अब मैं जानता हूँ कि सबके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, सबके चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड करते। लेकिन देखो, तुम्हें एक्सक्यूज़ेस बनाना बंद करने होंगे। तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करके तो देखो, तुम एक इंटेंशन तो बनाओ अपने दिमाग में कि यार मुझे जाना है, मैं जाऊँगा जिम। और अपने पेरेंट्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करो, उनको थोड़ा-सा समझाओ। पहले खुद नॉलेज इकट्ठी करो ताकि तुम उनको भी बता सको। तुम थोड़ा बहुत जिम के बारे में जानो, अपनी हेल्थ, अगर तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं पहले से, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना। ऐसे नहीं कि तुम्हारी कोई एल्बो इश्यू है, तुम्हारा जॉइंट टूटा हुआ है, जो मतलब ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कोई भी तुम्हें इश्यूज़ हैं, पहले उसके बारे में रिसर्च करो। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, गूगल, यूट्यूब सब कुछ है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लो। फिर किसी एक्सपर्ट से भी, अगर तुम्हारे कोई डॉक्टर वगैरह हैं, उनसे पूछो, और फिर अपने पेरेंट्स को भी आगाह करो उस हिसाब से, और अपना बेस्ट शॉट दो और ट्राई करो जिम जाने की। सही है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोज कर रहे हैं तुम्हें, तो उसके लिए तुम उनको ये वीडियो भी दिखा सकते हो। तो आई होप कि तुम्हारे डाउट्स अपने पेरेंट्स को लेके, जो तुम्हारे पेरेंट्स के भी रिजर्वेशन है, वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आए होंगे कि क्यों हैं, कैसे हैं, और फिर उनको क्लियर करना भी कैसे है, वो भी तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो ये वीडियो उनको शेयर कर दो उनसे, जिससे उनको मतलब वो देखेंगे तो उससे उनको हो सकता है उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, जो चीज़ इसमें अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताना, और भी टॉपिक्स मुझे बताओ जिसके बारे में मैं इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ। और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट अच्छा है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी फिटनेस माइंडसेट के बारे में, जो तुम्हारी स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगी। तो अगर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और बस यही है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।